क्या काली मिर्च को दूध में डालकर पी सकते हैं? काली मिर्च को दूध में अधिक मात्रा में हमको नहीं डालना और इसको नॉन वेज के साथ, मूली के साथ और मछली के साथ बिल्कुल भूल के नहीं खाना चाहिए। तो नॉन वेज मूली और मछली के साथ काली मिर्च नहीं खानी चाहिए? जी, काली मिर्च के साथ नींबू खाने से मना करते हैं, ऐसा क्यों? काली मिर्च को किस तरीके से खाएं ताकि वो हमारे वेट को कम करने में फायदेमंद हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। क्या आप जानते हैं काली मिर्च खांसी जुकाम के अलावा बहुत सी बीमारियों में भी फायदेमंद है। लेकिन हर घर में मौजूद होने के बावजूद भी लोगों को यह नहीं पता काली मिर्च का अलग अलग बीमारी में इस्तेमाल कैसे करना है। इसलिए दी हेल्थ शो में आज हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीपक कुमार जी, जिनसे हम जानेंगे अलग अलग बीमारियों में काली मिर्च को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किन लोगों को काली मिर्च से फायदा हो सकता है और किन लोगों को काली मिर्च नहीं खानी चाहिए, और काली मिर्च खाने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। प्रणाम भगवान। काली मिर्च हम बचपन से खाते आ रहे हैं और हर घर में काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। लेकिन वही बात है ना कि सर, जब खांसी जुकाम होता है तो सिर्फ खांसी जुकाम तक ही काली मिर्च को सीमित कर दिया गया है। पर आयुर्वेद में काली मिर्च को स्वास्थ्य का भंडार भी बताया गया है। आप बताइए, काली मिर्च सिर्फ एक घर में मिलने वाला मसाला है या ये एक औषधि भी है? हिमांशु जी, काली मिर्च यानी कि काला सोना। आप यदि देखेंगे, जब हमारे देश में पुर्तगाली लोग आते थे तो सोना लेकर के आते थे और काली मिर्च लेकर के जाते थे। अच्छा जी। और इसके इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, ये गुणों से भरपूर होने के कारण हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यक है। खांसी जुकाम तो हमारी सीजनली बीमारी है। मैं आज आपको 3-4 इसके ऐसे उपयोग बताऊंगा, आप सोच के हैरत में पड़ जाएंगे कि इसके इतने अच्छे गुण भी हो सकते हैं। कौन कौन से फायदे हैं वो? सबसे पहला, आपने देखा होगा आज के समय में हर आदमी अपनी यौन क्षमता को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, सेक्सुअल पावर के लिए, और वो बहुत ज्यादा अपने आप को अक्षम, कमजोर महसूस करता है। चाहे उसको बीपी के कारण हो, डायबिटीज के कारण हो, टेंशन के कारण हो, या पीछे जो हमारे देश में कोरोना काल आया उसमें सबका मानसिक स्थिति सबकी डिस्टर्ब रही। बहुत से कारण है, पोषक तत्वों की कमी हो, किसी भी कारण से दिक्कत हो, तो काली मिर्च एक ऐसी चीज है जिसको आप घर में यूज करें और आपको लाभ मिलेगा। इसका लाभ का तरीका अगर आपको लेना है, इसके लिए बहुत अच्छी बात कहिए, काली मिर्च को पीसकर घी शक्कर संग खाए, हाथी दावे बगल में ऊंट घसीटत जाए। अच्छा, मतलब जो व्यक्ति काली मिर्च को घी और शक्कर मिलाकर नियमित रूप से सेवन करे, उसके शरीर के अंदर इतनी ताकत आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती कि उसको बलशाली होने के साथ साथ, जैसे कहावत है कि उसने तो ऊंट को भी घसीट दिया, तो बहुत ज्यादा वो बलशाली हो जाता है। और बल यदि हमारे शरीर के अंदर होगा तो हमारी हर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। लोग जो महंगी से महंगी दवाई ढूंढते हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि आप महंगी दवाई जो लेंगे उसके साइड इफेक्ट साथ में जरूर आएंगे। लेकिन इसको सेवन करने से आपको 0.1% कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। साइड इफेक्ट है ही नहीं इसका? नहीं, लेकिन साइड इफेक्ट तब होगा जब हम इसको अपनी क्षमता से ज्यादा लें। जरूरत से ज्यादा तो हर चीज नुकसान देती है। काली मिर्च यदि आप 1 से 2 ग्राम तक नियमित रूप से पर डे सेवन करें तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। काली मिर्च वैसे तो वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष के कारण हमारे शरीर के अंदर बीमारियां बनती हैं। वात हमारे पेट के अंदर, पित्त छाती के अंदर और कफ छाती से ऊपर। वात रोग में ये अच्छी है, कफ रोगों में बहुत ज्यादा अच्छी है, पित्त रोग में हमको इसको संभाल कर सेवन करना चाहिए। वात में हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो रहा हो, शरीर में दर्द हो रहा हो, या हमको किसी भी प्रकार का दर्द महसूस हो, तो उसमें जो ये मैंने प्रयोग बताया, बल शरीर के अंदर ताकत आएगी तो दर्द अपने आप घटने लगेंगे। तो हमको इसको सेवन अवश्य करनी चाहिए। दूसरा, जो लोग बोलते हो, बोलने का काम हो, गाने का काम हो, या जिनका गला जल्दी जल्दी खराब होता हो, ऐसे लोगों के लिए मिर्च कुलंजन बावची, बच पीपर और पान,
शहद मिलाकर चाटिए कंठ को किलागान। आपने देखा हो कई बार गला बैठ जाता है, टॉन्सिल हो गई, फेरेंजाइटिस हो गई, गले से आवाज़ पूरी नहीं आ रही है, वोकल कॉर्ड में हमारी सूजन आ गई, हमें बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ। इस प्रयोग को करने से यदि कोई डायबिटिक है तो उसमें शहद न डाले और वो इस प्रयोग को करे। मिर्च यानी कि काली मिर्च, कुलंजन, बावची, बच, पीपर, पीपली और पान का पत्तों का रस या पान इसमें रखकर यदि हम इसको पान की तरह चबाकर खाएं तो आप देखेंगे 1-2 दिन के अंदर ही हमारा गला खुलने लगता है। और थोड़े समय इसको प्रयोग करने के बाद कंठ कोकिला गान, हमारी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी सुरीली बनने लगती है। अगर किसी को नॉर्मल खांसी जुकाम भी हुआ है तब भी वो इसे खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है। और यदि उसको खाली खांसी जुकाम हुआ तो आप 4-5 काली मिर्च और 1 चम्मच शहद इसको मिलाकर वैसे ही चाट लो तो आपको एकदम से गले में आराम मिलने लगेगा। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुना रहा हूँ। एक बार मैं बॉम्बे गया और एक सज्जन के विशेष आग्रह पर मुझे कुछ पीना पड़ा। जलजीरा टाइप था लेकिन वो खट्टा बहुत था और 1 घंटे के अंदर मेरा गला बुरी तरह बैठ गया। रात को जब मैं जिस होटल में रुका था तो दवाई का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, आयुर्वेदिक दवाई हर जगह उपलब्ध हो नहीं पाती। मैंने होटल वाले से कहा कि मुझे 2-3 आप काली मिर्च दे दो। उसने मुझे काली मिर्च दी। रात भर मैंने उसको मुंह में डाल के चूसता हुआ सो गया। अगले दिन मुझे ये नहीं पता लगा कि मेरा गला खराब हुआ था या नहीं हुआ। तो ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। काली मिर्च के फायदे बहुत हैं। अच्छा। और एक ऐसा फायदा मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सी माताएं बहनें इस बीमारी से ग्रसित होने के कारण किसी को संकोचवश नहीं कहती। आपने देखा होगा बहुत सी माताओं का, बहनों का या बच्चियों का यूट्रस किसी भी कारण से बाहर निकलने लगता है। इसको देसी भाषा में शरीर बाहर आना भी कहते हैं। हाँ। और बहुत से लोगों का रेक्टम बाहर आने लगता है पाइल्स के कारण हो, बहुत ज़्यादा जोर लगाने के कारण, किसी भी कारण से ऐसे लोग संकोचवश बताना नहीं चाहते। हाँ। दूसरा, ऑपरेशन कराने से वो बचते हैं। एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूँ, इसको यदि आप देखें अगर 10 से 15 दिन कर ले तो आपको लाभ मिलने लगता है। मैंने इस प्रयोग को सैकड़ों नहीं हजारों लोगों पर इसको चरितार्थ कराया और सबको लाभ मिला। कोई ऐसा होगा जिसको लाभ नहीं मिला। करना क्या है, प्रातःकाल 2 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण घी और मिश्री में मिलाकर ले लें। किसी किसी को घी खाने से खाली पेट उल्टी आने के चांस रहते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। इसको गर्म पानी में सेवन करें और 1 घंटे तक कुछ उनको नहीं खाना है। आप ये देखेंगे 10-15 दिन के अंदर उनकी एनस की या यूट्रस की जो आंतरिक झिल्ली है मजबूत होने के कारण वह बाहर निकलना धीरे धीरे कम हो जाता है और थोड़े समय के अंतराल के बाद आप देखेंगे बिल्कुल पुरानी स्थिति में आने लगता है। तो इतने फायदेमंद है काली मिर्च? जी, काली मिर्च का एक फायदा मैं आपको और बता रहा हूँ। हाँ जी। गर्मियों के सीजन में अक्सर हैजे की शिकायत बहुत ज्यादा हो जाती है। हैजे को क्या बोला जाता है वैसे? उल्टी दस्त। अच्छा, उल्टी दस्त जो होता हाँ है। जी, तो उसमें शरीर में पानी की कमी भी आ जाती है और किसी दवाई से उल्टी दस्त हमको नहीं रुकते। तो ऐसी अवस्था में 1 ग्राम काली मिर्च, 1 ग्राम हींग और 2 ग्राम कपूर, इन तीनों को मिला करके आप 16 खुराक बना लें और हर आधे घंटे पर 1 खुराक पानी के साथ दें। पानी उतना ही दें जितना उनको शरीर में खप सके, ज़्यादा पानी ना दें। आप देखेंगे 2-3-4 खुराक लेने के बाद उल्टी दस्त में उनको बहुत लाभ मिल जाता है। लेकिन सर ये तो गर्मियों में बताया ना आपने, काली मिर्च तो गर्म होती है, हींग भी गर्म होता है, तो ये फायदेमंद कैसे हो? इसमें तीसरी चीज है कपूर। अच्छा। मैंने कहा हींग 1 ग्राम, काली मिर्च 1 ग्राम और कपूर 2 ग्राम। बैलेंस। जी, इन तीनों को मिला करके हमको 16 खुराक बनानी है। और एक प्रयोग आपको और बताता हूँ, कभी कभी पैरालाइज हो जाता है। हाँ। और जब तक हम हॉस्पिटल जाएं तब तक कई बार थोड़ी देर हो जाती है और ऐसी स्थिति में आदमी बोलने से, हाथ हिलाने से बिल्कुल लाचार हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए आप काली मिर्च उसको पीस लें और जीभ पर लेप कर दें और उसको मरीज को कहें कि आप इसको चूसते रहें, या तो वैसे ही उसको लेप कर दें या शहद मिला करके लेप कर दें। तो आप देखेंगे जब तक वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा उसको इस बीमारी में लाभ मिलने लगेगा, उसकी नाड़ियां एक्टिव होने लगेंगी और पैरालाइज का असर कम होने लगेगा। बहुत इफेक्टिव हैं। लेकिन एक चीज पूछना चाहूंगा, काली मिर्च गर्म होती है जी, और आजकल गर्मियां भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है जी, क्या गर्मी के मौसम में काली मिर्च खाई जा सकती है?
काली मिर्च का सेवन सर्दियों में सबसे अच्छा, हम्म बरसात में मध्यम, हम्म गर्मियों में कम मात्रा में हम इसको ले सकते हैं। और जैसे आपने देखा होगा चाय गर्म होती है, कॉफी गर्म होती है, लेकिन लोग गर्मियों में भी लेते हैं। हाँ। हम सीमित मात्रा में यदि काली मिर्च का सेवन करें 1 से 2 ग्राम तक, तब हमको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जैसा आपने कहा ना कि जिसका पित्त बढ़ा हुआ है उस फायदेमंद तो वात पित्त कफ तीनों में है, जी, लेकिन अगर किसी का पित्त बढ़ा हुआ है और गर्मी का भी मौसम है तो वो किस तरीके से ले सकता है? उसको मात्रा इसकी आधी कर देनी चाहिए। बिल्कुल आधी, बिल्कुल मतलब आधी, एक आधी चुटकी। ग्राम, हाँ 1 चुटकी से 2 चुटकी तक हम्म इसको लेना चाहिए। इसके अंदर जो पाइपरीन नामक तेल होता है, वह पेट के कीड़ों के लिए और श्वास के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। मतलब पेट के कीड़ों को मारने में भी पेट फायदेमंद के है। कीड़े मारने के लिए भी हमारी काली मिर्च बहुत अच्छा काम करती है। हमें पता ही नहीं था, मतलब घर में काली मिर्च पड़ी है, हमें तो इतना पता है कि खांसी जुकाम है, गला खराब है, काली मिर्च खा ली। हिमांशु जी, हमारे दादा दादी नाना नानी जो बात हमको कहते थे आज हम भूलते जा रहे हैं। और मैं सबको कहता हूँ आप ये प्रैक्टिकल करके देखो, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और आपने देखा होगा गर्मियों में अक्सर मच्छर जब बढ़ जाता है, एक बीमारी बहुत तेजी से आती है, मलेरिया। मलेरिया। मलेरिया में भी काली मिर्च बहुत अच्छा काम करती है। मलेरिया में कैसे खाना है? मलेरिया में काली मिर्च का चूर्ण आप कुनेन में पीसकर शहद के साथ या पानी के साथ दे दो, मलेरिया का असर एकदम कम होगा और हमको जो ठंड लगती होगी उसमें एकदम से लाभ मिलेगा। आपको एक प्रयोग और बता रहा हूँ जी। एक बीमारी है फाइलेरिया। फाइलेरिया क्या होता है? जिसको कहते हैं हाथी पगा, आपने अच्छा, देखा होगा। पैर फूल जाता एक है। हाँ विशेष प्रकार का मच्छर जब काट लेता है तो हाथ पैर हमारे बहुत फूल जाते हैं, हाथी जैसा। की तरह हो जाते हैं। उसे सलीपत भी कहते हैं, फाइलेरिया भी कहते हैं। और इसमें अक्सर मरीज को बहुत तेज बुखार आता है। बार बार दवाइयाँ लेने के बाद दवाइयों का असर कम हो जाता है और बुखार की फ्रीक्वेंसी बार बार बनती रहती है। ऐसे लोगों के लिए ये प्रयोग बड़ा अक्सीर है। किसी अच्छी पंसारी के यहाँ से आप बत्सनाव ले लें 1 ग्राम। क्या चीज लेनी है? बत्सनाव, इसको बत्सनाव। मीठा विष भी कहते हैं। मीठा विष। जी। और 15 ग्राम काली मिर्च ले लें। आप इसको दूध में भिगो दें। भिगो करके अगले दिन आप दूध चेंज कर लें। ये प्रयोग आपको 3 दिन तक करना है। 3 दिन तक आपको दूध बदलना है और चौथे दिन आप इसको ले लें और इसका चूर्ण तैयार कर लें। 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक, 1 ग्राम के 8वें से चौथाई भाग तक हम इसको अदरक के रस के साथ चाटें तो आप देखेंगे फाइलेरिया के कारण जो बुखार बार बार आता है उसमें बहुत लाभ मिलता है और बुखार आने की जो बार बार की फ्रीक्वेंसी है वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इतने फायदे सर आपने काली मिर्च के बता दिए, लेकिन मैंने काली मिर्च के बारे में बहुत सुना है। जैसे लोग कई बार तुलसी अदरक काली मिर्च की चाय पीते हैं जी। और ऐसा कहते हैं कि ये चाय गले के लिए, खांसी जुकाम के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन कई जगह ये भी सुना है कि काली मिर्च को दूध में नहीं डालना चाहिए। क्या काली मिर्च को दूध में डालकर पी सकते हैं? काली मिर्च को दूध में अधिक मात्रा में हमको नहीं डालना। अधिक मात्रा में डालने पर कई बार अल्सर इत्यादि बन जाते हैं। लेकिन किसी को बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा हो, उसकी नाक बिल्कुल पैक हो रही हो, चौक हो रही हो, सांस लेने में उसको बहुत दिक्कत हो रही हो, 3 से 4 काली मिर्च, 3 से 4 बादाम, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गाय का घी, आप इन सबको मिलाकर छोंक बनाकर आप दूध में मिलाकर गरम गरम दूध में आप उसको मिला लें और पेशेंट को कहें आप इसको पियो और पीने के बाद कंबल ओढ़कर सो जाओ। पसीना भी आएगा, छोटा मोटा इन्फेक्शन उससे दूर होगा, नाक खुलेगी और आप देखेंगे कि अगले दिन जुकाम में आपको बहुत लाभ मिलने लगेगा। जो लोग साइनस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, साइनस के कारण अक्सर उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता हो और उनको नींद ना आ पाती हो, नाक बंद रहती हो, ऐसे लोगों के लिए ये प्रयोग बड़ा अक्सीर है। दूध में तो आपने बता दिया, मतलब जो लोग ये कहते हैं कि दूध में काली मिर्च ना मिलाओ वो गलत है। जी, मात्रा सही होनी चाहिए और दूसरा जो दूध आप वो दूध सही होना चाहिए, तो नुकसान नहीं होगा जी। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि वो कहते हैं दही में काली मिर्च मिला सकते हैं। मैंने कई वीडियो ऐसे देखे हैं जिन्होंने काली मिर्च दही में मिलाने की सलाह दी है, लेकिन कई लोग काली मिर्च को मिलाने के लिए मना करते हैं। क्या दही में काली मिर्च मिला सकते हैं? अगर हाँ, तो दही में काली मिर्च मिलाने के फायदे क्या हैं? जी, दही में काली मिर्च बिल्कुल मिला सकते हैं।
दही में काली मिर्च मिलाने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जिन लोगों को दही खाने के बाद दिक्कत होती है, सिर में दर्द होता है, जुकाम बनता है, काली मिर्च को डालने के बाद उनको यह दिक्कत नहीं सताती। आप निसंकोच आधी से 1 ग्राम तक काली मिर्च मिला सकते हैं। जिन लोगों को पेट की बहुत समस्या रहती हो, गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, पाचन तंत्र उनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो 3 से 4 काली मिर्च, 2 से 3 लहसुन की कली और आधी चम्मच घी रोटी के पहले टुकड़े में आप मिलाकर चबा करके खा लें। आप देखेंगे आपके पेट की गैस ऐसे ख़त्म हो गई जैसे गधे के सिर से सींग। और आपको मैं काली मिर्च का एक प्रयोग ऐसा बता रहा हूँ जो आप सुन करके हैरत में रह जाएंगे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि बहुत से लोगों के शरीर के अंदर इन्फेक्शन होने के कारण WBC बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। ऐसे लोगों को आधी से 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण दिन में 2 बार शहद के साथ सेवन करें तो उनकी WBC बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इम्यूनिटी पावर उनकी बहुत स्ट्रांग होने लगती है। अच्छा, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद है। आपने अभी एक बात कही थी चाय की, कि काली मिर्च, अदरक, तुलसी और तुलसी, इसकी चाय, इसमें काली मिर्च आ गई। यदि आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और मिला के देखें तो आपको स्वाद तो बढ़ेगा ही, पाचन तंत्र, गट हेल्थ आपकी बहुत मजबूत होगी। आपके लीवर में एक्स्ट्रा जमा हुआ फैट, जो लोग फैटी लीवर से परेशान हैं उनके लिए, और जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम है उनके लिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है। तो दिन में 2 बार इस प्रयोग को करके देखें तो निश्चित रूप से लाभ मिलने लगेगा। लेकिन कई लोग काली मिर्च के साथ नींबू खाने से मना करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि आप काली मिर्च को नींबू में भिगो के सेवन करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आयुर्वेद में क्या काली मिर्च से औषधियां बनती हैं? आयुर्वेद के 3 स्तंभ मुख्यतः हैं, त्रिफला, त्रिकुटा और कजली। कजली। त्रिफले में हरड़, बेहड़ा और आंवला। त्रिकटु में सौंठ, काली मिर्च और पीपली। कजली में गंधक और पारा। 90% दवाइयों में इन तीनों में से कोई ना कोई द्रव्य जरूर होगा, या तो त्रिफला होगा, या त्रिकुटा होगा, या कजली होगी जरूर। तो त्रिकटु चूर्ण जिसके अंदर सौंठ, काली मिर्च, पीपल है, ये हमारे आयुर्वेद का एक मुख्य पिलर है। और इसके लिए मैं आपसे कहूँगा, जिन लोगों को पेट साफ नहीं होता और बहुत ज़्यादा लग्जेटिव दवाई खाने के कारण उनके आंतों के फंक्शन वीक पड़ गए हों, ऐसे लोगों के लिए ये प्रयोग बड़ा अक्सीर है जो आपने अभी बताया। अब बता रहा हूँ। अच्छा। सौंठ, काली मिर्च और पीपल, इसको कहते हैं त्रिकटु चूर्ण। और चौथा हरड़ का चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण के बराबर आप हरड़ का चूर्ण ले लें और इन सबको मिलाकर रात को 1 चम्मच गुनगुने पानी से सेवन करें तो कितना भी पुराने से पुराना कब्ज हो वह दूर होने लगता है। हमारी आंतों के फंक्शन एक्टिवेट होने लगते हैं और इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर किसी का वात, पित्त, कफ तीनों ही दूषित हो गए हैं तो क्या वो खा सकता है काली मिर्च? बिल्कुल खा सकता है। तो जैसे आपने बताया है वैसे ही खानी है। उसी तरीके से। चाहे तो गर्म पानी में खाली काली मिर्च डाल के भी खा सकते हैं। हम काली मिर्च को चूस भी सकते हैं। अगर आदमी बहुत से लोगों को आपने देखा होगा सिगरेट बीड़ी की बहुत तलब रहती है। तो मैंने उनको कई बार कहा, या तो आप सौंफ या काली मिर्च, 1 काली मिर्च मुंह में डालकर दिन में 2-3 इसको चूसते रहें तो आपकी सिगरेट की, बीड़ी की, तंबाकू की तलब धीरे धीरे कम होगी। तंबाकू का, बीड़ी, सिगरेट का तो साइड इफेक्ट है, काली मिर्च का कोई नुकसान नहीं। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी, पित्त बहुत बड़ा रहता हो, उनको ये मात्रा थोड़ी कम लेनी है। एक बार सर और डिटेल में बता दीजिए आप, किन लोगों को और कौन सी बीमारी में काली मिर्च नहीं खानी चाहिए? देखो, काली मिर्च जिनके पेट में अल्सर्स बने हो या जिनको बहुत ज़्यादा पित्त बनता हो, उनको बहुत कम मात्रा में लेना है। अदरवाइज वात में और कफ में तो ये अमृत तुल्य है ही। जैसे हाई बीपी में भी इसका ऐसा कोई विशेष नुकसान नहीं है। लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने पर, क्योंकि ये गर्म है, इसकी तासीर गर्म है, तो ये गर्मी पैदा करती है। और इसको नॉन वेज के साथ, मूली के साथ और मछली के साथ बिल्कुल भूल के नहीं खाना चाहिए। नॉन वेज, मूली और मछली के साथ काली मिर्च नहीं खानी चाहिए? क्योंकि मछली की तासीर है बहुत गर्म और काली मिर्च ऑलरेडी गर्म, तो कई बार ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती है, बीपी बढ़ाने के चांस रहते हैं। मूली भी गर्म? मूली भी गर्म। अच्छा, तो मतलब ये तो मेरे को पता ही नहीं था। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो तो
नॉनवेज में, मछली में काली मिर्च डालते हैं? नहीं, गलत है। आपने मुझे वीडियो शुरू होने से पहले बताया था कि काली मिर्च मोटापे में फायदेमंद है। पूरी दुनिया बढ़े हुए वजन से परेशान है, वजन को कम करना चाहती है। काली मिर्च को किस तरीके से खाएं ताकि वो हमारे वेट को कम करने में फायदेमंद हो? काली मिर्च हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारे पाचक रस को ये सिक्रेट करती है, बढ़ाती है, सिक्रेशंस बढ़ाती है। यदि हम 8 से 10 काली मिर्च दिन में 2 बार पान के पत्ते में रखकर चूसते रहें या चबा चबा करके उसको खा लें, तो हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है वह धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। काली मिर्च फोड़े फुंसी ठीक करने के लिए भी फायदेमंद है, कैसे खाएं? कभी कभी आपने देखा होगा फोड़े फुंसियों में हम खुजा खुजा करके वहां जख्म पैदा कर देते हैं। आप काली मिर्च के चूर्ण का लेप यदि उसके ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका घाव तेजी से भरने लगता है। तो मतलब काली मिर्च के इतने फायदे हैं जी। इस वीडियो को बनाने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम तो काली मिर्च को आज तक बहुत हल्के में लेते आए हैं, सिर्फ खांसी जुकाम तक ही सीमित रखा है। उसके बाद तो हम भूल जाते हैं खांसी जुकाम के बाद कि काली मिर्च भी कोई चीज़ होती है, और जैसे ही खांसी जुकाम आता है फिर याद आती है कि अच्छा काली मिर्च है या नहीं। और इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिनके घर में काली मिर्च सिर्फ सर्दियों में आती होगी या जब उन्हें खांसी जुकाम होता होगा तब आती होगी, उसके अलावा काली मिर्च गायब। एक छोटी सी बात और कहूंगा, आपने देखा होगा बहुत से लोग अस्थमेटिक प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा हाँ। परेशान रहते हैं। कई बार जब अस्थमेटिक प्रॉब्लम में दौरा पड़ता है और पफ ढूंढते हैं, ऐसे लोग यदि पफ के बाद या पफ से पहले 2 काली मिर्च मुंह में डाल के चूसने लगे तो दौरे के वेग से उनको शांति मिलने लगती है। और नियमित रूप से इसको चूसें तो काफी हद तक इस दौरे के उस पे उनको लाभ मिलता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ काली मिर्च के बारे में जितने नुस्खे और जितने फायदे आपने बताए हैं, इस वीडियो को देखने वाले लोगों ने पहली बार सुने होंगे कि इतने भी फायदे होते हैं काली मिर्च के। और उम्मीद करता हूँ लोग अब से काली मिर्च का सही से इस्तेमाल करेंगे और उसका पूरा स्वास्थ्य लाभ लेंगे। अगर काली मिर्च के अलावा आप किसी और मसाले, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और डॉक्टर दीपक कुमार जी के साथ विशेषकर किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगा समय समय पर सर के साथ वीडियोस बनाकर आपको आयुर्वेद से परिचित कराया जाए और आयुर्वेद का सही ज्ञान आपके घर घर तक पहुंचाकर आपको इलनेस से वेलनेस की तरफ ले जाया जाए। और अगर आप सर से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं अपनी किसी भी बीमारी का, तो सर की कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप सर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रणाम भगवान।